नमस्कार। मैं प्रोफेसर अंजू सेठ, पूर्व प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अध्यक्षा संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान और प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय। मैं आप सभी का आज अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और CEC का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और अपने विषय को आरंभ करने से पहले मेरे साथ विद्यमान मनीषा शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जो प्रतीकात्मक संकेतों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगी। मेरा आज का विषय है भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य। भारतीय संस्कृति हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सबसे प्रथम संस्कृति है। उसके विषय में कहा गया सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, कि वह पहली संस्कृति है और सारे विश्व के द्वारा वर्ण करने योग्य है, चुनने योग्य है। सारे विश्व ने उसका चयन किया है और चयन करने के साथ साथ उसको अपनाया है। और भारतीय संस्कृति वेदों से उत्पन्न हुई है और इसीलिए यह आद्या संस्कृति है, प्रथमा संस्कृति है और प्राचीनतमा संस्कृति है, क्योंकि वेद प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं और उससे उत्पन्न हमारी ये भारतीय संस्कृति हमारे लिए अनमोल है। यह हमें वह धरोहर प्रदान करती है, वह ज्ञान परंपरा हमें प्रदान करती है, जो हम प्राप्त करके अपने वर्तमान जीवन को बहुत सुखमय बना सकते हैं। वर्तमान जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण हमें भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में मिल जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति वह धरातल है, वह आधार है, वह हमें बेस प्रदान करती है, जिसके मूल्यों के आधार पर हम अपने जीवन को बहुत सुचारू रूप से चला सकते हैं। कहा जाता है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत भाषा और संस्कृति। संस्कृत भाषा अपनी अघन्या के कारण, देववाणी होने के कारण, अक्षरा होने के कारण जगत प्रसिद्ध है। उसी से उद्भूत भारतीय संस्कृति भी देव संस्कृति है, आद्या संस्कृति है और एक अतुलनीय संस्कृति है। और भारत की ये दो प्रतिष्ठाएं भारत को बहुत आगे बढ़ाती हैं। भरतस्य पुत्रा वयम, हम भरत के पुत्र हैं, हम भारत के वंशज हैं। हमारी बहुत सी विशिष्टताएं हैं और उन विशिष्टताओं से युक्त होकर संस्कृति हमें बहुत आगे बढ़ाती है। और संस्कृति के विषय में हम बात करें तो संस्कृति शब्द सम, क्रि और कृन धातु से मिलकर बना है। इससे तात्पर्य है कि मनुष्य के उन विचारों, व्यवहारों, मूल्यों, प्रथाओं के समूह से है, जो उसे परिष्कृत बनाते हैं, सभ्य बनाते हैं और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। यानी एक पीढ़ी जो अच्छी बात सीख लेती है वो दूसरी पीढ़ी को सिखाती है और वह दूसरी पीढ़ी समय आने पर अपनी अग्रिम पीढ़ी को वह सारी अच्छी बातें सिखाती है। और जितनी अच्छी बातें होती हैं वो सारी की सारी हमारे पास जीवन मूल्यों के रूप में एकत्रित होती रहती हैं। और मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगी कि संस्कृति के विषय में जो कहा गया, ये विचार, व्यवहार, मूल्य और प्रथाओं का समूह है, जो व्यक्ति को बहुत सुसंस्कृत बनाता है, उसे बहुत अधिक अच्छा व्यवहार करना सिखाता है, संसार में उसे कैसे एक मानव के रूप में अच्छी प्रकार से व्यवहार करना है, ये संस्कृति ही उसे सिखाती है। और सार रूप में हम कहें तो संस्कृति किसी भी देश के जन जागरण का प्रतीक होती है। जन जागरण से क्या अभिप्राय है? कितनी प्रगति की है, कितनी शैक्षणिक उन्नति की है, कितनी तकनीकी उन्नति की है, उस सब का प्रतीक यह संस्कृति होती है। तो यह हमारी भारतीय संस्कृति हमें संपूर्ण तत्वों से समाविष्ट होकर, सारी अच्छी बातों से युक्त होकर हमारे समक्ष एक ऐसा मार्ग प्रदर्शित करती है कि हम आगे बढ़ते जाएं, बहुत सारी संभावनाओं को एक साथ लेकर चलें, बहुत सारे तथ्यों को एक साथ लेकर चलें और एक विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएं। यह भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी संकल्पना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, हम जब भरत के पुत्र हैं, अक्षणा दिव्य
हमारी भारतीय संस्कृति यदि हम उसके एक कदम साथ देती हैं तो वो 10 कदम आगे बढ़कर हमें थाम कर हमें आगे बढ़ाती है। कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगी संस्कृतिरपि रक्षति रक्षिता। यदि हम संस्कृति की रक्षा करते हैं, यदि हम भाषा की रक्षा करते हैं, संस्कृति की रक्षा करते हैं, तो वो हमारी रक्षा स्वयं करती है। और संस्कृति तो ऐसा एक आधारभूत तत्व है जो हमें प्रगति पथ पर नित्य प्रति अग्रसर करती रहती है। तो संस्कृति के साथ मिलकर, संस्कृति के जीवन मूल्यों को आत्मसात कर कर हम वर्तमान युग में किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, आइए आज हम ये सब कुछ देखने का प्रयास करते हैं। और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सब कुछ प्रदान करती है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण आपके समक्ष उपलब्ध है। और भारतीय संस्कृति वह संस्कृति है जिसके विषय में कहा गया एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरितम शिक्षेरन पृथव्यः सर्व मानवा, कि यह देश सभी प्रकार के अच्छी बातों को अपने चरित्रों से पृथ्वी के सभी मानवों को शिक्षित करता आया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना, सबसे पहले उत्पन्न हुए व्यक्तियों को स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन, अपने अपने चरित्र से उनको शिक्षा देता है। किसको? पृथव्यः सर्व मानवा, इस पृथ्वी के सभी मानवों को अपने चरित्रों से शिक्षा देता है। तो हम धन्य हैं जो हम भारतीय हैं, हम धन्य हैं जो हम भारतीय संस्कृति को अपनाए हुए हैं, और हम धन्य हैं जो उसकी विशेषताएं आत्मसात करने का हमें अवसर मिला है। तो हमारी ये भारतीय संस्कृति पुरातन है, बहुत पुरातन है, वैदिक काल से चली आ रही है। और ऋषयस्तु मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा, ऋषि मंत्रों के दृष्टा थे, देखने वाले थे, न तो करता रहा, रचने वाले नहीं थे। उन्होंने अनुभव किया था कि कौन कौन सी समस्याएं आगे भविष्य में मनुष्य के सामने आएंगी, हमारे भारतीयों के सामने आएंगी, संपूर्ण विश्व के सामने आएंगी। इसलिए उन्होंने उसका निराकरण भी साथ साथ में कर दिया। इसलिए हमारी ये भारतीय संस्कृति वेद पुराण आदि में निबद्ध बहुत पुरातन है, बहुत शाश्वत है, स्थिर है। इसीलिए इसको सनातनी संस्कृति कहा जाता है। शाश्वत से क्या अभिप्राय है? जिसका अंत नहीं होता, जो विद्यमान है, जिसमें बहुत सारे तत्व आकर समाभूत हो सकते हैं, समाहित हो सकते हैं, लेकिन उसका कभी अंत नहीं हो सकता। वो नित्य शाश्वत है, स्थिर है। और यही स्थिरता हमें भारतीय संस्कृति में प्राप्त होती है, और यही स्थिरता हमें भारत में प्राप्त होती है। और हमारी संस्कृति की मुख्य विशेषता है कि ये बहुत सकारात्मक है, पॉजिटिविटी बहुत है संस्कृति में हमारी में। नेगेटिविटी के लिए या नकारात्मकता के लिए कोई भी स्थान नहीं है। हम जो जो इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ेंगे, मैं संपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करूंगी कि हमारी संस्कृति कैसे सकारात्मक है। हम हर चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखते। और शायद यही कारण है कि हमारा भारत सर्वत्र विजयी घोषित होता है। हमारी भारतीय संस्कृति संस्कार युक्ता है। यहाँ 16 संस्कार जो हमारी भारतीय संस्कृति में दिए जाते हैं, जन्म से मृत्यु पर्यंत, जन्म से पूर्व से ही संस्कार शुरू हो जाते हैं, और जन्म से मृत्यु पर्यंत के सभी संस्कार हमें वह सुदृढ़ मानव बनाते हैं, वह स्ट्रॉन्ग मानव बनाते हैं, वह संस्कार युक्त मानव बनाते हैं कि कोई भी चीज वस्तु हमें विचलित नहीं कर सकती, और कोई भी बाहरी तत्व हमें पराजित नहीं कर सकता। क्योंकि हम इतने गुड़ चुके होते हैं संस्कारों में, इतने अधिक लीन हो चुके होते हैं कि उन संस्कारों का अतिक्रमण करना हम लोग ठीक नहीं समझते। यही भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है और भारतीयों का मूलभूत गुण है। हमारी संस्कृति में बहुत सहिष्णुता है। भारतीय संस्कृति बहुत सहिष्णु है, सबका खुले दिल से स्वागत करती है। इसमें सभी तत्व विद्यमान हैं, सभी भाषाएं विद्यमान हैं, सभी धर्म विद्यमान हैं। हम सभी को आदर प्रदान करते हुए अच्छी प्रकार से अपने देश में भारतीय संस्कृति की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। विविधता में एकता कैसे? एक देश है, विविध भाषाएं हैं, विविध वेशभूषाएं हैं, विविध खान पान है, लेकिन मूल रूप से हम सब भारतीय हैं।
राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए, नेशन फर्स्ट है हमारे लिए। हमारी विविधताएं उस अनेकता में एकता को दृष्टिगत करती हैं, उसको प्रचारित प्रसारित करती हैं। सारी विविधताएं समाहित हो जाती हैं एक में, और जब भारत की बात आती है तो वो अखंड राष्ट्र के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। और हमारा पूर्ण प्रयास रहता है और भविष्य में भी रहेगा कि हमारा भारत एक है, एक रहे और महान है, महान रहे और महानतम बने। और हमारी भारतीय संस्कृति में एकत्व की भावना है, एकत्व की भावना है, समत्व की भावना है। यहाँ बार बार कहा गया संघौ शक्ति कलियुगे, कि कलियुग में संघ ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक संगठन, एक समूह, एक एकता हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। और जब हम एक होते हैं तो हमें कोई भी पृथक करने का प्रयास नहीं कर सकता, कोई भी हमारी हानि करने का प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी शक्ति हमें ईश्वर ने दी है कि हम एक बनकर, एक मिलकर, एक विचारधारा के साथ युक्त होकर संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसी जानताम की भावना से युक्त होकर, एक होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे रहते हैं और जुटकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति सत्य, अहिंसा आदि सभी तत्वों से युक्त है। भारतीय संस्कृति का मूलभूत सिद्धांत है सत्यम वद, सच बोलो, जहां भी बात है निडर रहो, सच बोलो। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है। अहिंसा पर विश्वास रखो, सत्य बोलो, सबको समान समझो और समत्व की भावना से रहोगे तो कभी भी हमारे देश में किसी प्रकार के अन्य तत्वों की एंट्री नहीं हो पाएगी। तो भारतीय संस्कृति की ये मूल विशेषताएं, ये मूल तत्व हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। और आजकल के युग में मैं बात करूं जीवन मूल्यों की, जीवन मूल्य तो वे हैं जो विशिष्ट हमारे गुण हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे आचरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ मूल्य निर्धारित करने ही पड़ते हैं ताकि उसका जीवन सुचारू रूप से चल सके। और ये मूल्य हमें वह धरातल प्रदान करते हैं कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत परिष्कृत रूप में और बहुत ही भली प्रकार से उसको कर सके, जिसमें किसी की हानि ना हो, पर पीड़न ना हो, किसी को दुख ना हो, और हमारे सारे जीवन मूल्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो, अर्थात सभी लोगों के सुख के लिए हो और सभी लोगों के हित के लिए हो। वो होते हैं हमारे जीवन मूल्य। ये वे तत्व हैं, ये वे मोती हैं जो हमारे जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और यह हमारे भारतीयता के प्राण हैं। हमारे जीवन मूल्य हमारी भारतीयता के प्राण हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, धी, विद्या, हर प्रकार के ये तत्व आते हैं। और इस कर्मशीलता इत्यादि वे तत्व जिनका मैं आगे वर्णन करूंगी, वे मूलभूत तत्व हैं जो हमारे जीवन को निर्बाध रूप से चलना सिखाते हैं। मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है, ईश्वर प्रदत्त है। यदि ईश्वर ने हमें मानव देह दी है तो हमारा जीवन भी दूसरों के परोपकार के लिए होना चाहिए। तो परोपकार इत्यादि सभी तत्व जीवन मूल्यों में समाहित होते हैं। लेकिन वर्तमान युग में बहुत हद तक जीवन मूल्य का ह्रास देखने को मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान युग में क्या है, स्वार्थ की भावना ज़्यादा आ गई है। अतिक्रमण और अधिग्रहण, इंक्रोचमेंट और मर्यादा का अतिक्रमण, उसको आगे बढ़कर मर्यादा को भंग करना इत्यादि सभी तत्व स्वार्थ की भावना के अंतर्गत आ गए हैं। हम परहित को भूल गए हैं मानव, और स्व अर्थ के लिए, अपने हित के लिए कार्य कर रहा है। आज अवस्था क्या है कि मनुष्य केवल पैसा कमाने की दौड़ में लग गया है। उसको ये नहीं पता कि उसके लिए उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। यदि प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की लड़ाई, आगे अधिक पे पैकेज प्राप्त करने की लड़ाई उसको स्वार्थों में घसीटती जा रही है। स्पृहा बहुत अधिक हो गई है, लोभ बहुत अधिक हो गया है, और क्षणिक सुख इतने प्रधान हो गए हैं कि ऋणम कृत्वा धृतम प्रभेद जो सिद्धांत था वो आज सर्वत्र दिखाई दे रहा है कि ऋण लेकर घी पीने की बात है।
यानी जित आय से अधिक खर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो व्यक्ति के लिए बहुत अधिक घातक सिद्ध हो रही है। वो बहुत बड़े तनाव का भी कारण है, बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का भी कारण है, क्योंकि वो क्षणिक सुखों में, इंद्रियक सुखों में अपने आप को व्यक्ति लिप्त करता जा रहा है और इसलिए उसके जीवन में जीवन मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, क्योंकि वो ये न केन प्रकारेण अधिक धन प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। आय से अधिक व्यय की बात उसको बहुत व्यथित कर रही है, बहुत पीड़ा दे रही है, इसलिए उसके जीवन मूल्य कम होते जा रहे हैं। बहुत भौतिकतावादी युग है, उपभोक्तावादी युग है और मैं वास्तविक रूप से कहूँ तो ईएमआई का युग है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सारे तनावों में घिर जाता है और इन सभी का एक कॉम्बिनेशन बनकर, एक समूह बनकर उसके जीवन को आच्छादित कर देता है और उससे बाहर निकलने के लिए वो तड़पता रहता है। लेकिन वर्तमान युग में हमारे पास इन जीवन मूल्य, जो पुरातन जीवन मूल्य थे, जो हमारी पुरातन धरोहर थे, जो हमारी संस्कृति की मुख्य विशेषताएं थीं, उनकी विशेष प्रासंगिकता हमें देखने को मिलती है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी धारणा क्या थी? हमारी सबसे बड़ा जीवन मूल्य था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों और सभी रोगों से रहित हों। और इस बात की सिद्धि तभी हो सकती है जब हम खुद प्रयत्न करें। हम यदि इस स्टेप को उठाएंगे, इस प्रगति पथ पर चलेंगे, तो आगे लोग भी चलेंगे, क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एव इतरे जना। जैसा जैसा लोग आचरण करते हैं वैसा वैसा उनकी देखा देखी अन्य लोग भी आचरण करते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत यदि हम जीवन में अपनाते हैं तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन मूल्य होगा, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी मानवता के लिए, और एक ऐसी सोच जो सबके हित के लिए और सबके सुख के लिए होगी। और एक सबसे बड़ा हमारे पास सिद्धांत है कि हम हर किसी को अपने जैसा समझें। कर्मशीलता हो, कार्य करने की शक्ति हो, निष्क्रमण्यता ना हो, अकर्मण्यता ना हो, आगे बढ़ने की शक्ति हो, यह हमारे जीवन मूल्यों की आज के युग में बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। क्योंकि यदि हम कर्म नहीं करेंगे, चरेवेति चरेवेति, उपनिषद हमें कहते हैं चलते रहो चलते रहो, अर्थात कहीं ना कहीं तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, और कर्महीन बन जाओगे तो तुम आगे कैसे चलोगे, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे आगे कार्य करोगे, ये उनको समझ नहीं आता। और सभी का, बड़ों का सम्मान हमारे बहुत बड़ा जीवन मूल्य है कि हम अपने से बड़े, चाहे वो उम्र में बड़े हों, चाहे वो पद से बड़े हों, चाहे वो ज्ञान से बड़े हों, चाहे वो तप से बड़े हों, हर किसी का हम सम्मान करें। क्योंकि कहा जाता है ना, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादन करने वाले व्यक्ति की, जो नमस्कार करता है, उस व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं, और जो नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, बल और यश। क्योंकि हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमें संबल मिलेगा, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, और आगे बढ़ते रहने से हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो बड़ों का सम्मान एक बहुत बड़ा जीवन मूल्य है। ईर्ष्या ना करना, स्पृहा से दूर रहना एक बहुत बड़ा जीवन मूल्य है, जो हमें शायद सभी आधि और व्याधि, आधि व्याधि में फिर डिस्क्राइब कर दूं, आधि इज मानसिक बीमारी, मन संबंधी बीमारी, और व्याधि इज शारीरिक बीमारी। तो ईर्ष्या न करने से हम इन दोनों से तो बड़े आराम से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बल पर हम अब अनेक प्रकार की आधि व्याधियों के शिकार बन जाते हैं। जब सेल्फ क्रिएटेड हैं तो हम इनको सेल्फ से दूर भी कर सकते हैं, अपने आप इनका निराकरण भी कर सकते हैं। यदि हम अपनी सोच पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव थिंकर बनते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं, कार्य एक बार भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरे बार में हो जाएगा, तो धीरे 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 ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ये हमारे व्यक्तित्व से निकलता चला जाता है। लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और विषयों में पड़ना, ये सारी चीज़ें
आज के युग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भारतीय संस्कृति के बहुत अधिक सबसे बड़ा जीवन मूल्य है आत्म विश्लेषण। हम अपने आप को खोजें, हम अपने आप के विषय में बहुत सर्च करें, हम देखें कि हमें क्या क्या क्षमताएं हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम किस प्रकार से आप आत्मानम विधि का अर्थ है अपने आप को पहचानो, विधि मतलब पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो, अपनी योग्यता को पहचानो। और इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई विशिष्टता विद्यमान ना हो। कोई आर्ट्स एंड कल्चर के क्षेत्र में एक्सपर्ट है, कोई मेडिसिन के क्षेत्र में एक्सपर्ट है, कोई राइटिंग के क्षेत्र में एक्सपर्ट है, कोई पोएम के क्षेत्र में एक्सपर्ट है, कोई ड्रामा के क्षेत्र में एक्सपर्ट है, तो कोई और वाणिज्य के क्षेत्र में एक्सपर्ट है, कोई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। तो हमारी जो जो एक्सपर्टीज हैं हम उसको देखें, समझें, क्योंकि जब हम अपनी बात को देखते हैं, अपनी क्षमता को पहचानते हैं, तो उस क्षमता को पहचानने से हमें पता लगता है कि हम वो कार्य कितनी अच्छी से कर सकते हैं। स्वयं ही जागृत होना है। आत्म दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। दीपक मतलब दीपक हम जला देते हैं जहां अंधेरा होता है, हमें मार्ग दिखता है, हमें वो रास्ता दिखता है। दीपक के बारे में कहते हैं ना कि दीपक जला देते हैं और घर की देहरी पे जला देते हैं, दहलीज पे जला देते हैं, तो अंदर भी रोशनी होती है और बाहर भी रोशनी होती है। तो अपने दीपक खुद बनो, अर्थात अपने अंदर में भी रोशनी करो, प्रकाश करो, ज्ञान का प्रकाश लाओ और बाहर में लोगों तक भी उस ज्ञान के प्रकाश को ले जाओ। तो हमारी भारतीय संस्कृति ये सबसे बड़ा जीवन मूल्य हमें प्रदान करती है कि हम आत्म विश्लेषण करें, क्योंकि मानव तो वह देन है ईश्वर की कि जिसमें सारे गुण विद्यमान हैं। उसमें वो क्षमता विद्यमान है कि वो कोई भी रिसर्च कर सकता है, कोई भी इनोवेशन कर सकता है, और उसमें वो चिंतन शक्ति की सामर्थ्य विद्यमान है कि वो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। और असंभव शब्द शायद मनुष्य की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। एक बार प्रयत्न करने पर यदि कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो उसके लिए दोबारा प्रयत्न करना है। चरेवेति का सिद्धांत इसीलिए है। और ये आप देखिए 2 बार क्यों कहा गया। जब हम किसी चीज को बल देना होता है तो हम उसको 2 बार कहते हैं। बल देने का अर्थ है, 2 बार कहने का अर्थ है हम उसको बहुत अधिक बल दे रहे हैं, हम उसको आगे बहुत अधिक सामर्थ्य दे रहे हैं। तो चरेवेति चलते रहो, असफलता भी आ जाए तो चलते रहो, और चल कर हम कभी ना कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और आत्मानम विधि में मैं आत्मविश्लेषण में एक बात और भी ऐड करना चाहूँगी कि मनुष्य को अपने लक्ष्य, अपने गोल बहुत हाई रखने चाहिए। जब गोल हाई रखेगा तो उसके लिए वो उतना ही प्रयत्न करेगा, उतना ही परिश्रम करेगा, और जब वो परिश्रम करेगा तो उसको उस चीज़ की सिद्धि अवश्य मिलेगी। क्योंकि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मन की इच्छा से नहीं। हम सोचते रहें और मेहनत ना करें तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो कार्य तो करना है। नियतम कुरु कर्म त्वम, कि तुम नित्य प्रति कर्म को करो, भगवान कृष्ण ने कहा। तो भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों को इसी प्रकार से समझते हुए, आगे बढ़ते हुए हम अपने लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।